हेलो स्टूडेंट्स, मैं समृता मैडम आपको आज 2014 जो एचटेट का पेपर हुआ था पीजीटी के लिए वो करवाऊंगी। सब्जेक्ट है होम साइंस, है ना। तो हम देखते हैं पहले सवाल को। एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ये 60 नंबर का होता है। आपको मेरे दूसरे वीडियो में के थ्रू मैंने आपको बताया कि जो एचटेट का एग्ज़ाम होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो 30 मार्क्स का रहता है वो सीडीपी का होता है। सेकंड पार्ट में 30 मार्क्स का होता है वो हिंदी और इंग्लिश 15 मार्क्स के होते हैं। थर्ड पार्ट जो होता है 30 मार्क्स का वो मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और आपका हरियाणा जीके का होता है। एंड द फोर्थ पार्ट इज़ जो कि 60 मार्क्स का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको क्वालिफाई कराने में, जो आपके अपने सब्जेक्ट का होता है जो आप लेते हो। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पीजीटी टीजीटी में होम साइंस लिया है वो मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखें। मैं इन वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत तैयारी कराऊंगी, अदर पार्ट की भी तैयारी कराऊंगी। आप ध्यान से देखो, मेरे साथ जुड़े रहो और मुझे बूस्टअप करने के लिए मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करो। सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जो कि मैंने जैसे कि आपको बताया, दिस इज़ द पार्ट 4, है ना। द क्वेश्चन तो 91 नंबर का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वच्छता का सर्वाधिक संबंध है किससे? सुंदरता से, स्वास्थ्य से, मकान से, कीड़ों से। मैं ऑप्शंस नहीं बोलूँगी। देखिए मैंने रखा हुआ आराम से, आप ऑप्शंस को देखिए। मैं राइट आंसर ही सिर्फ बोला करूँगी। स्वास्थ्य से, है ना। कूड़े करकट को विसर्जन की उत्तम विधि है। हम खाद बना लेते हैं, ये बेस्ट मेथड होता है ना। वेस्ट को आप यूज़ कर लेते हो, खाद बना लेते हो, तो बहुत ही अच्छा ये मेथड होता है। ओके। भारत सरकार द्वारा शौचालय की किस योजना के लिए अनुदान दिया जाता है? सुलभ शौचालय योजना। स्कंदन पदार्थ किस प्रयोग में लाए जाते हैं? आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो। वह पदार्थ जो जल की अशुद्धियों को बाहर निकालने का काम करता है। सॉरी। भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? गंधक। भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव नष्ट करता है? बैक्टीरिया। उत्तम स्वास्थ्य से तात्पर्य है वातावरण के साथ उचित समायोजन, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना, सही व शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, उपयुक्त सभी। प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। किस रोग में रोगी की प्लीहा या तिल्ली बढ़ जाती है? तो ये मलेरिया रोग में ऐसा होता है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन NIPCCD की स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1975, 4 जुलाई 1975 को। निम्न में से कौन सी सेवा अंतर्राष्ट्रीय है? फोर्ड फाउंडेशन, निक्षित, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, उपयुक्त सभी। फोर्ड फाउंडेशन। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। यह परिभाषा किसकी है? वर्लेशन की। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे है? फौजी राइफल। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। गर्भावस्था में बाल
गर्भावस्था में भार बढ़ जाता है। गुर्दे का गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? संतरा। प्रसवकालीन आयोजन से अभिप्राय है उपयुक्त चिकित्सक की व्यवस्था करना, उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना, आवश्यक सामग्री उपकरण तथा धन की व्यवस्था करना। प्रसव का प्रकार नहीं है संभाव्य प्रसव। शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? बोरिक लोशन। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? मोम सदृश चिकना पदार्थ। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है जल। शैशवावस्था में किस तंत्र से संबंधित रोग अधिक होते हैं? पाचन तंत्र। मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों का कार्य नहीं है शिशु कल्याण के कानून बनाना। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। माह में एक बार। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? 18 से 28 वर्ष। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है इनमें से सभी। लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया गया था? राधा कमल मुखर्जी। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया? 1838। एक से अधिक कारें, भव्य भवन तथा बहुमूल्य गहने किस वर्ग की आवश्यकता है? विलासात्मक आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। साधन। मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का। इस प्रकार राज्य का रूप परिवार पर ही आधारित होना चाहिए। यह विचार है कन्फ्यूशियस का। परिवार क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है। जब विस्तृत यज्ञ के द्वारा कुशल पुरोहित को अलंकार कन्या को दिया जाता है तो वह विवाह क्या कहलाता है? देव विवाह। गोत्र, प्रवर तथा पिंड से बाहर विवाह का नियम कहलाता है बहिर्विवाह। परिवार में सदस्यों के संबंधों का मनोविज्ञान कैसे प्रभावित होता है? उपयुक्त सभी आपस में अटूट प्रेम, सामाजिक सुरक्षा, निस्वार्थ भाव व त्याग पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। उपयुक्त सभी संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार, संस्कारों एवं आदर्शों को प्राथमिकता। उपयुक्त सभी संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है जिसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारतवासी आज तक प्राप्त करते आ रहे हैं। यह कथन है मैक्स मूलर का। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था। बालक के जन्म से प्रथम 3 वर्ष की आयु तक ही उसका व्यक्तित्व अस्थायी रूप से बन जाता है और बाद में केवल इन विशेषताओं का विकास होता है। यह कथन किस विद्वान का है? फ्रायड का।
बच्चों को यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? तो उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। धार्मिक मान्यताएं। शिशु असामाजिक होता है। जन्म के समय बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। उपयुक्त सभी शिक्षा का प्रचार व प्रसार। दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए। सही निर्णय लेने में सक्षम हो। उपयुक्त सही। हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ है? सन 1960 में। उत्तर भारत में निम्न में से किस नियम का पालन नहीं किया जाता? जातीय बहिर्विवाह। मानवतावादी दृष्टिकोण विधवा विवाह के डैश को स्वीकार करता है। औचित्य। पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होता है? उपयुक्त सभी। जनता की आय की जानकारी होती है। जनता को कर देने की क्षमता की जानकारी होती है। सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है। उपयुक्त सभी। व्यय का प्रकार नहीं है अनिर्धारित व्यय। डायफ्राम क्या है? यह मुलायम रबर का टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 को किस वर्ष में संशोधित किया गया? 1986 में। कुपोषण तथा डैश में गहरा संबंध है। चिंता। भोजन का कार्य नहीं है। भोजन का कार्य नहीं है। मानसिक कार्य। डैश तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। ऑस्टियोमलेशिया। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। मधुमेह ऐसा रोग है जिसमें शर्करा निकलने लगती है मूत्र द्वारा। इस तरीके से आज हमने पार्ट 4 60 क्वेश्चंस होम साइंस के देखे। तो आप इन वीडियो के माध्यम से अपने तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए। टिल देन बाय।